मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच विच डील्स जो डील करती है विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन मोशन एंड एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंट्रैक्शन। द मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो मैकेनिक्स है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है एंड अल्टरनेटिवली डेवलप्ड बाय, कहाँ से डेवलप्ड हुई है, लेंजरन से, हैमिल्टनियन से एंड अदर इज कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। उसे हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। जो लेंजरेंशियन आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेंजरेंशियन इक्वेशन, हैमिल्टनियन इक्वेशंस और दूसरे कुछ डेरिवेशंस के साथ में क्लासिकल मैकेनिक्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। व्हेन दिस मैकेनिक्स, ये जब ये मैकेनिक्स डील करती है, डील्स विद द न्यूटन्स लॉ के साथ एंड देयर कंसिक्वेंसेस, इट कॉल्ड न्यूटोनियन एंड वेक्टोरियल मैकेनिक्स। तो उसे हम कहते हैं न्यूटोनियन और वेक्टोरियल मैकेनिक्स। उससे आगे टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। उससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, इसमें हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ। इससे पहले हमें पता होना चाहिए इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी दैट इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। जो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट, खुद के स्टेट को चेंज नहीं करती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि ए बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी, कि आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रहेगी अनलेस, जब तक नॉट डिस्टर्ब्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक हम उस पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ फोर्स, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स। द टाइम रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द इम्पल्स्ड फोर्स, F इज इक्वल टू dp। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp के। प्रूफ कैसे करेंगे? P इज इक्वल टू mv। हमें पढ़ा ना, द टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है? इम्पल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dp बाई dt के। तो प्रूफ कैसे करेंगे? P इज इक्वल टू mv। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, dp बाई dt इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट dv बाई dt। अब आगे देखते हैं इससे आगे क्या होता है। न्यूटन कंसिडर दैट मास ऑफ ए बॉडी रिमेन कांस्टेंट इन मोशन। मास ऑफ ए बॉडी का मास क्या कांस्टेंट है? F इज इक्वल टू m dv dt। अगर dv बाई dt हमारा जीरो हो जाए तो dv बाई dt, सॉरी जीरो नहीं है, dv बाई dt क्या होता है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है हमारा? एक्सीलरेशन। ये जीरो नहीं है, ये a है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम ए, dv बाई dt की जगह पे हमारा आ जाएगा a। F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये हमारा होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन का हमेशा उसके इक्वल या अपोजिट क्या होगा? रिएक्शन होगा। F12 इज इक्वल टू माइनस F फोर्स ऑफ फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी। F12 फोर्स फर्स्ट बॉडी पे किसकी वजह से लग रही है? दूसरी बॉडी की वजह से। वो किसके इक्वल होगी? फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी। दूसरी बॉडी की फोर्स किस वजह से लग रही है? ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? F12 क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी डी बाई डी टी m1 v1। m1 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, d1 बाई dt। सेम ऐसे ही F21 इज इक्वल टू d बाई dt। डेरिवेटिव करेंगे m2 v2 का, m बाहर निकलाएगा, कॉन्स्टेंट है, dv2 बाई dt। उसके बाद क्या करेंगे? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 d1 बाई dt, ये वाले, ये हमारे ये इक्वेशन है। m1 d1 बाई dt F12 की वैल्यू और माइनस F21 की वैल्यू m2 dv2 बाई dt। तो dv बाई dt हमारा होता है एक्सीलरेशन v1 से, या फर्स्ट बॉडी में तो एक्सीलरेशन 1 से डिनोट करेंगे, और dv2 बाई dt ये a2 एक्सीलरेशन सेकेंड बॉडी का। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से वैल्यू आ जाएगी m1 a1 इज इक्वल टू माइनस m2 a2, और उसके बाद m2
m2 की वैल्यू इज इक्वल टू m1 a1, ये a2 डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है।